दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। देखिए खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1290 से 1320 तक। इसमें पहला शासक क्या है खिलजी वंश में? तो खिलजी वंश में पहला शासक क्या है? जलालुद्दीन खिलजी। कब से कब तक बना? 1290 से 1296 तक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी हैं। इसने उदारवाद की नीति अपनाया। किसने उदारवाद की नीति अपनाया? जलालुद्दीन ने। इसी के समय में बहुत सारे मंगोल इस्लाम को अपनाए, यानी मंगोलियों ने इस्लाम को अपनाए। किसके समय में? जलालुद्दीन के समय में। इसने मंगोल के नाम नया मुसलमानों भी कहा गया। मंगोल को नया मुसलमान कहा गया। किसके समय में? खिलजी वंश। और किस शासक में? जलालुद्दीन खिलजी वंश के। जलालुद्दीन की हत्या उसी के भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया, यानी जलालुद्दीन के जो भतीजे अलाउद्दीन खिलजी है उसी के द्वारा जलालुद्दीन की हत्या कर दिया गया। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी की स्थापना 1290 से शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। और इसने भारत के ऊपर मंगोलियों को सबसे अधिक हमले हुए, लेकिन सभी मंगोलियों को पराजित कर दिया। लेकिन सभी मंगोलियों को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित कर दिया। सभी मंगोलियों को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन के गुलाम के नाम क्या था? मालिक गाफूर। जो अलाउद्दीन के गुलाम बनाए थे, मालिक गाफूर को बनाए थे। और मालिक गाफूर को 100 दिनारी भी कहा जाता है। मालिक गाफूर को 100 दिनारी भी कहा जाता है। मालिक गाफूर ने दक्षिण भारत में 3 क्षेत्रों को जीता था। मालिक गाफूर यानी अलाउद्दीन के गुलाम ने दक्षिण भारत में 3 राज्यों को जीता था। देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है, वारंगल तेलंगाना में पड़ता है, मदुरई तेलंगाना। विंध्या के पर्वत को मलिक गाफूर ने पार कर दक्षिण भारत में 3 क्षेत्रों को जीता था। मलिक गाफूर ने किस पर्वत को पार करके 3 क्षेत्रों को जीता था? विंध्या के पर्वत। और कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? देवगिरी, वारंगल तेलंगाना में, मदुरई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि को अपनाया। और उपाधि का नाम क्या है? तो उपाधि का नाम क्या है देख लीजिए। सिकंदर ए शाहनी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि अपनाई, सिकंदर ए शाहनी। और इसे दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग की स्थापना किया, जिसे दीवान ए रियासत कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना किया, दीवान ए रियासत। इसका मतलब क्या होता है? बाजार नियंत्रण मांग या बाजार का सुधार या तानाशाह शासक। और अलाउद्दीन के समय में ही राजपूत के महिलाओं ने जौहर व्रत रखा था। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही राजपूत की महिलाओं ने जौहर व्रत रखे थे। और पहला मशहूर जौहर व्रत किसने रखा था? रानी पद्मावती, जो चित्तौड़गढ़ के रानी थे। क्षेत्र पड़ता है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को नगद में वेतन देना शुरू किया। सबसे पहले किस शासक ने सैनिकों को नगद में वेतन देना शुरू किया? किस शासक दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने दिया? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण कहाँ हुआ? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा के कहाँ है? दिल्ली। और किसने निर्माण करवाया? किसने निर्माण कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने निर्माण कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए दोस्तों, अब इतना ही रहने देते हैं। और ये लॉलीपॉप यानी VVI एग्ज़ाम में पूछने जाने वाले जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है VVI क्वेश्चन, ही सब है। VVI क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जो देखे हैं नोट्स से क्लास हुआ है, नोट्स से बनाए गए हैं इस वीडियो को, जो इस शेयर और सब्सक्राइब करें।